ऐसे में जब हम बात करते हैं अरविंद केजरीवाल जी की, जिन्होंने अंधा आंदोलन से छलांग मारी और दिल्ली विधानसभा पर कब्जा जमाया छोटे स्पेन में, यानी कि पिछले 7 दशक से जब से भारत आज़ाद हुआ है, किसी भी पॉलिटिशियन ने, किसी भी राजनेता ने इतने छोटे समय में कि कोई भी संघर्ष कम से कम 5 साल, 10 साल और ऐसा 15 साल, जेपी मूवमेंट को देख लीजिए, अडवाणी जी, वाजपेयी जी को देख लीजिए, या कांग्रेस को भी देख लीजिए, जनता दल, जितनी भी पार्टियां आई है, उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया, लोगों में काम किया और काफ़ी अपना समाजवादी पार्टी, उसके मतलब जितनी भी पार्टियों का नाम लेंगे, सब ने कुछ न कुछ करके ही एक पद पदवी गेन की है। लेकिन ये व्यक्ति फ्री की राजनीति करते हुए फ्री पानी, फ्री बिजली, और ये जो फ्री का कंसेप्ट इन्होंने एक नया, मैं तो ये कहूँगा एक नई बीमारी समाज में लाई। अगर मैं याद करूँ तो वाजपेयी जी ने अपने एक भाषण में कहा था कि अगर वाकई में समाज का भला चाहते हो तो अगर फ्री देना है तो फ्री न्याय दे दीजिए, अगर फ्री देना है तो फ्री एजुकेशन दे दीजिए, क्योंकि एजुकेशन फ्री देने से आप देश का भविष्य सुधार सकते हैं, हर व्यक्ति को एजुकेट कर सकते हैं, अज्ञानता से लोगों को निकाल सकते हैं। और ये व्यक्ति क्या है, फ्री पानी दे रहा, फ्री बिजली दे रहा, और वहीं वाजपेयी जी ने इसी चीज़ को कहा था कि फ्री का देने से लोगों को आप कर्महीन कर देते हो, यानी कि उनमें परिश्रम की शक्ति को आप हीन कर देते हो, उनको फ्री खाने और फ्री पीने की आदत लगेगी। विद द रिज़ल्ट क्या होगा, आप देश को डेवलपमेंट की ओर नहीं बल्कि विनाश की ओर लेके जा रहे हो। और ये व्यक्ति ने सिद्ध कर दिया। जहां हम फ्री एजुकेशन की बात करते हैं, आज अगर आप दिल्ली में देखेंगे तो जो प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस ऑलरेडी स्काई टचिंग फ़ीस होती थी, यानी कि जो कई गुना, जो पेरेंट्स, जो अभिभावक है, पूरा अपना उनकी जीवन की पूंजी इसी में लगाते थे कि उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़े। अच्छे स्कूल यानी कि कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जिन्होंने जस्ट ब्रांड कमा दिया और अच्छा कहला के अपना जो उसके ऊपर दुकानदारी करते हैं, यानी कि उनका सिंपल एजुकेशन फॉर सेल कंसेप्ट है। हाँ, एट द सेम टाइम बहुत अच्छे स्कूल भी हैं जिनका आज भी एजुकेशन को जो नोबल प्रोफेशन माना जाता था, वो कहीं ना कहीं मेंटेन कर रहे हैं आज भी। लेकिन आप आज द्वारका में, विशेषकर मैं द्वारका का इसलिए नाम लेता हूँ क्योंकि मैं भी उसका उपभोक्ता है। आज द्वारका में दिल्ली पब्लिक स्कूल की ऐसी परिस्थिति होगी जिन्होंने 27% फीस बढ़ोतरी की है, जबकि डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का एक ऑर्डर आया था, एक आदेश आया था कि कोविड के समय में फ़ीस को कोई भी स्कूल बढ़ाएगा नहीं। लेकिन ये द्वारका में दिल्ली पब्लिक स्कूल और दिल्ली पब्लिक स्कूल के अन्य और ब्रांच भी इन दिल्ली में, उन सब लोगों ने, यानी कि दिल्ली पब्लिक स्कूल की जो सोसाइटी है, इसने एक तय कर दिया। और ये यहाँ तक नहीं है, फ़ीस वसूलना कैसे है, क्योंकि कुछ पेरेंट्स जो सेंसिबल और जो सेंस सिटीजन्स, जो जिनका बिल्कुल जो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जिनका ये रहता है कि कम से कम हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, उनका उज्जवल भविष्य बनाएं, जिसके लिए वो अपनी कमाई, अपनी धन पूंजी सब लगा देते हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट किया था कि कम से कम इस कोविड की त्रासदी से अभी तो हम बाहर आए, सांस लेने की थोड़ी सी तो गुंजाइश हो, हम वापस किसी ऐसी जगह खड़े हो रहे हैं जहां हमें लगता है कि हम नॉर्मल सी की तरफ और आ रहे हैं। लेकिन जो फीस की बढ़ोतरी एक बार पुनः उनके ऊपर कमर तोड़ साबित हो रही है। बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे जो यानी कि बच्चों के माँ बाप, जिनकी आज ऐसी परिस्थिति होगी कि आउट ऑफ कंपल्शन उनको बच्चों को अपने जो 7वीं क्लास, 8वीं क्लास और ऐसे जो मिडिल क्लास भी पार कर चुके हैं, पिछले 8-7 सालों से एक सिस्टम के अधीन थे, एक सिस्टम के हैबिचुअल थे, यूज्ड टू थे, उनको अब वो सब छोड़ के कहीं ऐसी जगह दूसरे स्कूलों में जाना पड़ रहा जहां उनका करियर स्टेक पे है, जहां उनको अभी संभलने में फिर 2-3 साल लगेंगे और वो उनका जो एजुकेशन सफ़र करेगा। ऐसे में 12th क्लास के बच्चों को, जो अभी 11th पार कर ही चुके थे, 12th में एडमिशन हो रहा था, तो स्कूल ने उनका रिज़ल्ट विदहेल्ड किया। उतना ही नहीं, उनको ऑनलाइन क्लासों से बाहर कर दिया और पेरेंट्स को यही एक ऑप्शन रखा, जब तक आप बढ़ी हुई फ़ीस, यानी कि जो 27% फ़ीस बढ़ाई
उसको पे नहीं करोगे, और वो भी अभी से नहीं, पिछले 2 सालों की, जब से कोविड का, जब से दिल्ली में मार्च 2020 में जब लॉकडाउन लगा था, तब से लेके अब तक की और आगे कंटिन्यूशन में ये जो 27% की फ़ीस बढ़ोतरी है, ये फ़ीस पूरी तरह जब तक एक एक पेनी इन स्कूलों ने वसूल नहीं किया पेरेंट्स से, तब तक उनके बच्चों को डिबार्ड रखा। कई पेरेंट्स का जब मैंने पर्सनली देखा है कि रो रहे थे बच्चे, सुबह से लेकर रात तक घरों में परेशान हो रहे थे, उनकी जो मानसिक जो संतुलन था वो बिगड़ने लगा था। बच्चे ऐसे बिहेव करने लगे थे कि जैसे उनके ही पेरेंट्स उनके शत्रु हो गए। जो पेरेंट्स सुबह से लेकर रात तक और रात से लेकर सुबह तक उनके लिए पूरा परिश्रम करते रहे। ये कर्टसी महाराज केजरीवाल जी की है। दिल्ली में साहब ने तो दिल्ली का सिस्टम करप्ट कर ही दिया, अब पंजाब पहुंच गए। पंजाब में क्या करने जा रहे हैं ये तो भगवान जानेगा, आने वाला समय बताएगा। प्रार्थना ये है, यदि केजरीवाल जी तक ये वीडियो पहुंचे और केजरीवाल जी इस चीज़ को समझे कि हमें ये जानने की आवश्यकता नहीं है आपके पीछे कौन है, किसका आपका रिमोट किसके हाथ में है, कौन आपका सलाहकार है, आपको कौन ये नीतियाँ समझाता है। आप तो नीतियों के नहीं, परंतु मुझे लगता कुनीतियों के मास्टर हो आप केजरीवाल जी। कृपया एक बार अपने डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन को यह आदेश कर दीजिए, कम से कम एक निष्पक्ष जांच कीजिए, देखिए क्या हो रहा है ऐसे स्कूलों में। और इन स्कूलों को जिनको आपने यानी कि सरकार ने ज़मीन दी थी स्कूल चलाने के लिए, वो आजकल प्योर बिजनेस हाउस हो गए। वहाँ पे एक्सटॉर्शन हो रहा है पेरेंट्स के साथ। यदि पेरेंट्स फीस नहीं दे रहे, उनके बच्चों को क्लासेस से डिबार्ड किया जा रहा है और उनको डरा धमका के फ़ीस वसूल किया जा रहा है। आप आज आवश्यकता है इसकी तरफ देख लीजिए। आप गुजरात और ये हरियाणा, यहाँ जाके सीएम आपको मुबारक, आप चाहिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम भी एक टाइम पे वहाँ पे अन्ना की धरना में सामने खड़े होके पूरे कई दिन और हफ्ते खड़े रहे हैं, लेकिन हमें ये कभी हमने सोचा नहीं था उसका परिणाम ये होगा। आपसे निवेदन है, कृपया आप एक बार इस तरफ देख